नाज़रीन, मरियम नवाज की कनीज अज़मा बुखारी औरतों के आलमी दिन के हवाले से डैश मारने के लिए आई हुई थी, लेकिन अपनी मर्जी से लाए गए लिफाफे सहाफियों के दरमियान एक और बहादुर सहाफी भी पहुंच गया, जिसने सबके सामने अज़मा बुखारी की छत रोल कर दी और ऐसा सवाल कर दिया जिसने अज़मा बुखारी के तन बदन में आग लगा दी और वो लड़ने पर उतर आई। सहाफी ने इंतहाई बहादुरी के साथ मरियम नवाज की इस कनीज के गुरूर को चैलेंज किया और कहा कि आप यहाँ खड़ी होकर खवातीन के हुकूक की बात कर रही हैं, जबकि आपकी अपनी हुकूमत खवातीन के हुकूक पर डाका डाल रही है। सहाफी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की मिसाल देते हुए कहा कि वो पिछले 1.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक 80 साल की बुजुर्ग खातून है, क्या उनके हुकूक नहीं है? इस पर अज़मा बुखारी तप गई और चिल्लाने लगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद एक दहशतगर्द है, इसलिए उनके हुकूक नहीं है और वो 9 मई की दहशतगर्दी में मुलविस है। इस पर बहादुर सहाफी ने दूसरा सवाल किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद तो 9 मई को सबके सामने मौजूद थी और उनकी वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को रोक रही थी कि आपने कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाना क्योंकि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और वो तो पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ थी, तो फिर वो कैसे दहशतगर्द हो गई? जिस पर अज़मा बुखारी मजीद गुस्से में आ गई और उसने सहाफी को कहा कि तुम्हें प्लांट करके यहाँ भेजा गया है और धमकी देते हुए कहा कि इस सहाफी को बाहर निकाला जाए। नाज़रीन, बहादुर सहाफी की जानिब से अज़मा बुखारी की ये छतरोल मुलाहजा कीजिए। दे दीजिए कि पिछले 1 साल के अंदर आपकी गवर्नमेंट की बहुत क्रिटिसिज्म है कि खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। उसकी एक मिसाल डॉक्टर यास्मीन राशिद है। क्या उनके भी कोई हुकूक है या उन खवातीन के जिनके वीजा मंसूख करवाने के लिए पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, उनके ऊपर कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल हुकूक है, लेकिन दहशतगर्दों पर हुकूक नहीं होते मेरे भाई। अगर 9 मई जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ पूरा जत्था ले जाके आग लगवाई जाए और बाहर बैठकर फुल मजा लिया जाए, फिर उसके बाद कॉल पे करें कि बड़ा कुछ हो गया, फिर ये कि वापस लिबर्टी आ जाइए, तो मेरे भाई ये मजलूमियत कार्ड, औरत कार्ड जो है ये जराइम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि गुरूर तकब्बुर में मुबतला मरियम नवाज की ये कनीज कैसे पाकिस्तान की एक बावकार खातून को दहशतगर्द कह रही है, हालांकि हकीकी दहशतगर्द ये और इसका खानदान है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद को रियासत मुखालिफ करार दे रही है, लेकिन रियासत से गद्दारी इसके अपने खानदान ने की है, जिस पर ये फख्र करती है। रेमंड डेविस की वकालत करने वाले अज़मा बुखारी के वालिद जाहिद बुखारी के लिए रेमंड डेविस ने अपनी किताब दी कॉन्ट्रैक्टर में खुले अल्फाज में जाहिद बुखारी का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि कैसे कैसे मुझे मुख्तलिफ जगह पर फेवर दिलाई गई। रेमंड डेविस लिखता है कि जब पूरे पाकिस्तान में एक भी वकील उसका केस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वकील ये समझते थे कि उसूली तौर पर अगर वो ऐसा करेगा तो वो इस कौम से गद्दारी करेगा। ये केस उस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। स्ट्रेसर मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी भी वकील को $20,000 के इवज राजी कर लेगा, लेकिन कोई भी वकील इतने थोड़े पैसों के इवज अपनी जिंदगी दाव पर लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिर जाहिद बुखारी ने कहा, आप मुझे वकील क्यों नहीं करते, और $1 लाख के इवज ये केस अज़मा बुखारी के वालिद जाहिद बुखारी ने ले लिया और रेमंड डेविस को ताखीरी हदबे इस्तेमाल करके उस केस से बरी करवा कर अमरीका भिजवा दिया गया। रेमंड डेविस 2 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस था, जिसकी मदद अज़मा बुखारी के बाप ने की और जनरल पाशा की हुक्म पे उनके घर वालों पे दबाव डालकर उन्हें दियत लेने पे भी मजबूर किया। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जो भी गद्दारी के दर पे होगा, ये नौकर खानदान उसके लिए हर गद्दारी कर गुजरेगा वतने अजीज से। हकीकी दहशतगर्द ये नौकर खानदान खुद है, जो कभी जरदारी की जूतियां पॉलिश करके इस मुल्क में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाता रहा और फिर नौ लीग में आकर मरियम के सैंडल बांधने की नौकरी मिल गई। इस औरत की जुबान की तेजी ने इसको बड़े रंग दिखाए हैं। पर वो क्या कहते हैं कि बेशरम की दुम पे दरख्त उगाया था, वो शर्मिंदा होने की बजाय कहने लगा कोई नहीं, छाओ में बैठा करेंगे। अब यही अज़मा बुखारी डॉक्टर यास्मीन राशिद को दहशतगर्द और रियासत मुखालिफ कहती है, जो एक बावकार खातून है। पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून हमेशा से औरत कार्ड इस्तेमाल करने में माहिर रही है। खास तौर पर मरियम नवाज ने इस हरबे को अपनी सियासत का बुनियादी हिस्सा बना लिया है। जब भी इनसे कानून के मुताबिक जवाब तलब किया जाता है, वो फौरन औरत होने का सहारा लेकर खुद को मजलूम जाहिर करने लगती हैं। नैब की तफ्तीश हो या अदालत में पेशियां, हर जगह मरियम नवाज के वकला और पार्टी रहनुमा ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि चूंकि वो एक औरत है, लिहाजा उनसे वो सलूक ना किया जाए जो कानून के मुताबिक दीगर अपराध के साथ किया जाता है। जब नैब ने मरियम नवाज को तलब किया तो उन्होंने बर्मिला कहा कि चूंकि वो एक खातून है, इसलिए नैब के मर्द अफसरान उनसे तफ्तीश नहीं कर सकते। ये मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में अपनाया गया जब मुल्क में दीगर खवातीन को अदालतों और तफ्तीशी इदारों के सामने पेश होने से इस्तिस्ना हासिल नहीं था, मगर मरियम नवाज ने इस दलील को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि खुद को एहतसाब से बचाया जा सके। जब करप्शन केसेस में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो नौ लीग ने एक तूफान खड़ा कर दिया। पार्टी रहनुमाओं और हिमायतियों ने ये बयानियां अपनाना शुरू कर दिया कि एक औरत को गिरफ्तार करना जुल्म है, गोया कानून सिर्फ मर्दों के लिए है और खवातीन का एहतसाब नहीं होना चाहिए। ये वही नौ लीग है जो माजी में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ गनौनी मुहिम चलाती रही, उनके किरदार पर इल्जामात लगाती रही और खवातीन सियासतदानों के लिए नाजेबा जुबान
इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जब खुद पर बात आई तो औरत कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मगर नून लीग का ये औरत कार्ड सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है। जब यही नून लीग हुकूमत में आई तो उसका रवैया यकसर तब्दील हो गया। तहरीक-ए-इंसाफ की सैकड़ों खवातीन कारकुनों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, मगर नून लीग के किसी रहनुमा ने इस पर एहतजाज नहीं किया। जहाँ मरियम नवाज अपनी मामूली गिरफ्तारी पर आसमान सर पर उठा लेती थी, वहीं इमरान खान की हामी खवातीन पर होने वाले जुल्म पर मुकम्मल खामोश नहीं। हैरत हुई कि आज औरतों के आलमी दिन पर जब तहरीक-ए-इंसाफ की कैद खवातीन का जिक्र आया तो नून लीग की रहनुमा और मरियम नवाज की कनीज़े खास अज़मा बुखारी ने इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा करते हुए कहा कि पीटीआई की खवातीन दहशतगर्द हैं, इसलिए उनके कोई हुकूक नहीं है। ये बयान न सिर्फ नून लीग की मुनाफिकत का अकास है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि इनके नजदीक औरतों के हुकूक सिर्फ उस वक्त काबिल बहस होते हैं जब वो इनके अपने मफाद में हो। अगर औरत नून लीग की रहनुमा हो तो उसकी गिरफ्तारी जुल्म करार पाती है, मगर अगर औरत तहरीक-ए-इंसाफ की कारकुन हो तो उसे हर तरह के जुल्म जबर का सामना करना पड़ सकता है। और नून लीग के लिए ये कोई मसला नहीं। ये दोगली पॉलिसी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं बल्कि नून लीग के किरदार की अक्कासी भी करती है। जब इन्हें फायदा होता है तो औरत होने का सहारा लेकर खुद को मासूम साबित किया जाता है, मगर जब सियासी मुखालफीन की खवातीन पर जुल्म होता है तो इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, बल्कि उल्टा उन्हें बदनाम किया जाता है। ये रवैया इस बात का सबूत है कि नून लीग के नजदीक खवातीन के हुकूक कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक सियासी हथियार है जिसे वो हस्बे जरूरत इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ मुनाफिकत की इंतहा है बल्कि खवातीन के हकीकी मसाइल को पसे पुश्त डालने के मुतरादी भी है। बाकी खवातीन तो फिर भी ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्र का तकाजा है कि उन्हें आराम दिया जाए, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पा रही क्योंकि नून लीग को उनसे मसला है। हमारे जुडिशल पॉलिटिकल सिस्टम में डॉक्टर यास्मीन राशिद की 22 माह बाद भी जमानत न होना खवातीन के आलमी दिन के हवाले से देखा जाने वाला क्लासिक केस है। कैसे जहाँ मर्जी मंशा ख्वाहिश के खिलाफ कुछ हो तो ना खातून नजर आती है, ना कानून का इस तरह पास रखा जाना नजर आता है, ना खवातीन के हुकूक नजर आते हैं। किसी भी मुलजिम मर्द की जमानत मंजूरी में मुख्तलिफ ग्राउंड होती है, वहीं खातून होना बजाते खुद एक खातून की जमानत की मुख्तलिफ ग्राउंड्स में से एक एक्स्ट्रा ग्राउंड होता है। अज़मा बुखारी ये बताए कि इसकी अपनी क्या खिदमात है, जबकि जिनको वो दहशतगर्द कह रही है वो मुल्क का फख्र है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक स्पेशल कोर्स लंदन से और अमेरिका से किया। पाकिस्तान में तब तक सिर्फ 2 लेडी डॉक्टर्स ने ये कोर्स किया था, एक यास्मीन राशिद और दूसरी ब्रिगेडियर नादरा सुल्तानी जो CMH में थी। वो कोर्स यानी हुनर ये था कि बच्चा जब माँ के पेट में हो और उसकी उम्र पेट में 110 दिन हो जाए तो उस बच्चे का खून माँ के पेट से लेकर टेस्ट कर लिया जाता कि बच्चा माजूर तो नहीं या खासकर उसे थैलीसीमिया तो नहीं। अगर बच्चा बीमार साबित हो तो उसे जाया कर दिया जाता है, क्योंकि 120 दिन उम्र के बाद हमल गिराना कानूनन कत्ल के मुतरादिफ है। तो जिन लोगों के बच्चे थैलीसीमिया से मुतासिर थे उनके टेस्ट होते। फौजियों के टेस्ट तो AFIP में मुफ्त होते, लेकिन पाकिस्तान में बाकी सब लोग लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के पास आते। बलोचिस्तान सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से औरतें आती जो पैसे वाले होते, उनसे डॉक्टर साहबा पैसे लेती, लेकिन गरीब औरतों के मुफ्त सैंपल लेती, रिहाइश और खाना देती और रेल या बस का किराया भी देती। फिर उन्होंने एक दिन कोयटा, एक दिन कराची और एक दिन पिशावर के दौरे शुरू कर दिए। टेस्ट का नाम शायद HB इलेक्ट्रो फोर्सेस है। यास्मीन राशिद ने मुफ्त इलाज शुरू किए, फिर तंजीम बनाई और थैलीसीमिया आगाही मुहिम शुरू की। डॉक्टर यास्मीन जैसा डॉक्टर शायद ही कोई दुनिया में हो। लंदन और अमेरिका में रहने के बाद भी ऐसा लिबास पहनती हैं जैसे अभी गंदम काट कर आई हो। सीधी सादी देहाती औरत और काबिल इतनी के उस्ताद हैरान रह जाते थे। उन्होंने जब कोर्स मुकम्मल किया तो अमरीकी महकमा हेल्थ ने नौकरी ऑफर की। इनकार पर तनख्वाह डबल कर दी, फिर मराद बढ़ा दी, लेकिन वो बोली कि मेरे मुल्क को मेरी ज्यादा जरूरत है। आज डॉक्टर साहबा खुद कैंसर की मरीजा हैं, सर के बाल जड़ चुके हैं, मगर इस हालत और इस उम्र में भी कौम की इस काबिल फख्र माँ को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और रेमन डेविस की भतीजी कहती है वो दहशतगर्द हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।